मैं पाप में नहीं हूं, मैं टाइदर से भी ज्यादा टाइथ देता हूं, मेरा 20% परमेश्वर में जाता है, मेरी प्रार्थना पूरी है, सब कुछ पूरा है, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? और तब आपको जरूरत पड़ेगी परमेश्वर के दृष्टिकोण से, उसकी निगाहों से अपने जीवन को मूल्यांकन यानी अपने जीवन को तोलने मोलने की, कि ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। कहता अगर तुम में वो बुद्धि की कमी है तो मांगो परमेश्वर से। अगर तुम वो बुद्धि मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें देगा कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे जीवन में जो दुख हैं वो किस लिए हैं, मैं इन चीजों से क्यों गुजर रहा हूं, क्यों गुजर रही हूं। अगर वो मेरी गलती है तो मुझ पे जाहिर कर, अगर तेरी परीक्षा है तो वो भी मुझ पे जाहिर कर। तो परमेश्वर ने लिखा है कि वो तुमको बुद्धि देगा, क्योंकि वो सबको बिना ताना दिए उदारता से तुमको देता है। तुम्हें सडनली समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे पास्टर की लाइफ में ऐसा हुआ था, उसका गडाउन जल गया था। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैं ऐसी भयंकर बीमारी से होकर गुजरा और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं कभी चल भी पाऊंगा या सेवा कर पाऊंगा कि नहीं। मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद ये सब कुछ हो रहा था। वेरी स्ट्रेंज, समझ से परे था, कोई साथ नहीं था। बहुत से मसीह लोग भी दुश्मन हो गए थे जब मालूम पड़ा था कि मैंने सेवकाई करनी है। घर वालों को बता नहीं सकता था, नया नया मसीह था, वो मुझसे लड़ते थे, ना दोस्त था, ना बाहर था, ना अंदर था। सब तरफ से ऐसा लगता था कि मैं अकेला पड़ गया हूं। और वो राइट टाइम था, क्योंकि उस समय मेरा कोई, आज वो सारे दोस्त जो मेरे पक्के दोस्त थे मेरी जिंदगी में वापस आ चुके हैं। पर आज अगर 2007 में वो होते तो उनका प्रभाव मुझ पे होता तो शायद मैं मसीह को ना पकड़ पाता। लेकिन आज जब वो वापस आए हैं तो मेरा प्रभाव 100% उन पे है, उनका 1% भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ 2007 में कि कोई मेरे पास नहीं है, ना घर, ना बाहर, ना दोस्त, जो थे वो भी दुश्मन बन गए कि अच्छा इसको अपनी सेवकाई शुरू कैसे करनी। और प्रभु ने कहा था मैं तुझे ये चर्च दूंगा। तो होता क्या था, जब शाम में मेरे पास कोई काम नहीं होता था, अपना बिजनेस कर लिया, अब ना कोई दोस्त है ना कोई कुछ, ने घर में मैं ऐसे काम करता जैसे मैनेजर आता है बाहर से, उसको कोई मतलब नहीं है, वो महीने बाद अपनी पॉकेट मनी लेता है, उसने क्या खाया है, कहाँ वो जाएगा शाम को, उसका हार्ट क्या है, उसका दिल क्या है, वो उदास क्यों है, कोई मतलब नहीं था किसी को। और वो समय होता था जब अकेला मैं होता था और अर्नियस मॉल जी के सॉन्ग होते थे और सॉन्ग्स होते थे, जो शाम को 6 बजे मैं बैठता था, रात के 12